हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो ये चीज़ हमने पहले रिपोर्ट करी थी कि 9 दिसंबर को क्लैश हुआ था इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच में, जिसमें 300 के आसपास पीएलए सोल्जर्स शामिल थे। और ये इंसिडेंट तवांग के पास यांगत्से रीजन का बताया जाता है। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने ओवर पार किया था चाइनीज आर्मी को और पीएलए सोल्जर्स को मजबूर कर दिया था वापस लौटने पर, जिसके बाद 11 तारीख को फ्लैग मीटिंग के बाद चीज़ों को शांत कर लिया गया। 12 तारीख की रात को ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई और 13 तारीख को एक वीडियो सामने आया जिसमें इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पीएलए सोल्जर्स को डोमिनेट करते दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो करीबन 1 साल पहले का बताया जाता है। तो जब से ये वीडियो सामने आया है, चीज़ें वायरल हो गई हैं और पीएलए सोल्जर्स को मॉक किया जा रहा है। और ये खाली इंडिया में नहीं हो रहा है, ये चीज़ दुनिया भर में हो रही है। इवन चाइना में भी इसको लेकर एग्रेशन है। तो इस इंसिडेंट के बाद से फेस सेविंग के लिए अच्छे खासे चांसेस हैं कि चाइना रिटेलिएट कर सकता है। साथ ही साथ ये चीज़ भी नोट करी गई है कि चाइना की साइड से तैयारियों में भी थोड़ी मजबूती लाई गई है। तो एक फोटो निकलकर सामने आई है जहां पर तिब्बत की साइड पे डोकलाम के पास शिगात्से एयरपोर्ट पे चाइना के यूएवीज साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट भी देखे गए हैं, जो कि चाइनीज J-11 Su-30 MK के या फिर J-16 हो सकते हैं। साथ में 2 अवैक्स को भी देखा गया है और उसके साथ कई डिफरेंट यूएवीज को देखा गया है, जिसमें हेल और मेल यूएवीज कॉम्बिनेशन में है। तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी में यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये विंगलुंग सीरीज के ड्रोन्स हो सकते हैं या फिर रेनबो सीरीज के ड्रोन्स हो सकते हैं। वहीं पर हेल यूएवी हैं, ये WZ-7 हो सकते हैं, जिनको सोरिंग ड्रैगन भी कहा जाता है। और ये काफी रेयर यूएवीज हैं चाइना के। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो खाली 8 ही सर्विस में है, पर इस पिक्चर में 3 से 4 दिखाई दे रहे हैं। तो तिब्बत का ये शिगात्से एयरपोर्ट काफी पास पड़ता है डोकलाम रीजन के। तो यहाँ पर ऐसी डिप्लॉयमेंट चाइना का एग्रेशन शो करती है। इस चीज को संज्ञान में लेते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी जानी है अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए, जो कि 15-16 यानी कि आज और कल कंडक्ट करी जाएगी। और ये ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन कवर करेगी। तो इंडियन एयरफोर्स के इस रीजन में मेन फाइटर्स डिप्लॉयड हैं। Su-30 MK के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये तेजपुर और छबुआ दोनों जगह डिप्लॉयड हैं। वहीं पर बंगाल के हासीमारा में रफाल फाइटर्स को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ इस रीजन में S-400 मिसाइल भी एक्टिव है। तो ये एक्चुअली काफ़ी गार्डेड रीजन है। बाकी इस एक्सरसाइज की शुरुआत से पहले यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के IL-78 MKI रिफ्यूलर को भी स्पॉट किया गया है। तो 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट्स हैं कि चाइना के जो ड्रोन्स हैं वो LAC के काफ़ी क्लोज आ गए थे और इंडियन साइड की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके जवाब में इंडिया ने अपने Su-30 MKIs को स्क्रैम्बल करवाया था। तो उसके बाद से चाइना और इंडिया के बीच में अग्रीमेंट हुआ और ये चीज़ अग्री करी गई कि जो एग्रेशन है उससे बचा जाएगा। बाकी अगर ये ड्रोन्स LAC के पैरेलल में फ्लाई करते हैं तो इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ये इंडिया की तरफ मूव करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को एक्शन लेना पड़ेगा। तो इन छोटे और चीप ड्रोन के अगेंस्ट में एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल कराना एक्सपेंसिव जरूर है, पर इसके सिवा और कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन को शूट नहीं करना है, उसे वार्न करना है। और जो सरफेस टू मिसाइल्स होती हैं ये वार्न नहीं करती। अगर इंडियन ड्रोन्स भी चाइनीज साइड की तरफ जाएंगे तो चाइना को भी स्क्रैम्बल कराने पड़ेंगे अपने एयरक्राफ्ट, और कोई उनके पास भी चारा नहीं है। पर ड्रोन्स के मामले में चाइना के पास एज है। हमारे पास भले ही सुपीरियर इजरायली ड्रोन हो जो कि मेल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, पर हमारे पास एक भी हेल यूएवी नहीं है। हेल यूएवीज काफ़ी रेयर यूएवीज होते हैं, चाइना के पास भी बहुत बड़े नंबर में नहीं है, पर जो भी है उन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। और उसके जवाब में सिमिलर कैटेगरी का हमारे पास यूएवी नहीं है और ना ही उसको डेवलप करने का कोई प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, पर यहाँ पर ऑप्शन ज़रूर है। US ने नॉर्थरॉप ग्रमन का MQ-4C ट्राइटन जो है वो इंडियन नेवी को ऑफर किया था, जो कि फिलहाल के लिए वर्ल्ड का बेस्ट मेल यूएवी है। एक्सपेंसिव है पर बेस्ट है और इनके कुछ नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। खैर, फिलहाल के लिए हमारे पास नहीं है तो हाइपोथेटिकल बात है। वापस रियलिटी पर आते हैं। तो चीज़ों को अगर हम एस्केलेट नहीं कराना चाहते तो उसके लिए तैयारियों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और ये शो करना ज़रूरी है कि छोटा मोटा मिस एडवेंचर भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। और शायद इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये एक्सरसाइज जो है लार्ज स्केल पर इंडिया द्वारा कंडक्ट करी जा रही है, जो कि आज और कल चलने वाली है। आई होप यहाँ से सिचुएशन की डेप्थ आप लोगों को पता लगी हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।